श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। आइए, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं यज्ञोपवीत का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। यज्ञोपवीत का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। यज्ञोपवीत के द्वारा व्यक्ति अपने उस परम पवित्र देह में व्याप्त समस्त देवताओं का जो स्थान है और उस शरीर में समस्त देवता जो वास करने की इच्छा रखते हैं या विराजमान ही हैं, स्थित ही हैं, उन समस्त देवों के द्वारा हमारे अंदर पवित्र विचार, उन विचारों का प्रवाह होता रहे, इस माध्यम से यज्ञोपवीत भी बड़ा ही महत्वकारी है। यज्ञोपवीत अगर सही विधि से बनाया जाए एवं उसका सही तरीके से निर्माण किया जाए तो निश्चित ही हमारे अंदर उस यज्ञोपवीत के माध्यम से समस्त देवता वास करेंगे, सदैव हमारी रक्षा करते रहेंगे एवं हमें वह बल तेज प्रदान करेंगे। हमारे अंदर ओज प्रवाहित होगा एवं हम समस्त कार्य को करने में कुशल बनेंगे। हमारी बुद्धि पवित्र होगी, हम धर्म में चलते रहेंगे। जैसा कि कहा गया है, धर्मम चर, धर्म के अनुसार ही हम कार्य करते रहेंगे। हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है वह भी बदल जाएगी। हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे और अगर अच्छे विचार आएंगे तो हम उन विचारों के माध्यम से सदैव आगे की ओर वृद्धि प्राप्त करते रहेंगे। हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा और उस पवित्र मन के द्वारा हम भगवत भक्ति करने में सफल होंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको यज्ञोपवीत का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। शास्त्रों में वैसे तो कई प्रकार से यज्ञोपवीत बनाने का विधान बताया गया है। अलग अलग वेदों के अलग अलग ग्रह्य सूत्रों में यज्ञोपवीत के लिए जैसे सूत का, रेशम का इत्यादि अनेक प्रकार से यज्ञोपवीत बनाने का विधान है, किंतु हमारे इस समाज में अधिकतर सूत के यज्ञोपवीत का ही निर्माण किया जाता है और सूत का ही यज्ञोपवीत अधिकतर धारण किया जाता है। तो हम आपके सामने यह सूत बता रहे हैं जो हमने ला करके रखा है। सूत का गट्ठा बड़ा वाला, जिसमें देख पा रहे हैं आप, ये बारीक वाला सूत। कई बार लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं कि जो मार्केट में, जो बाज़ार में सूत मिलता है वो बड़ा ही मोटा वाला सूत होता है और उसको जब 3 बार अलबेटे उसमें दिए जाते हैं तो वह और ज़्यादा मोटा हो जाता है। इस कारण से हमने एक ऐसे सूत की खोज की मार्केट में जो बहुत ही बारीक है। देखिए ये सूत है, ये कोई धागा नहीं है, कच्चा वाला सूत है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। और इस बारीक सूत के माध्यम से हम आपको यज्ञोपवीत बताएंगे। अब देखिए, यज्ञोपवीत बनाने के लिए जैसे कि हमने ये सूत लिया, इस सूत को 3 बार लपेटना है। ये इस प्रकार बिना तोड़े 3 बार सूत को लपेटा जाता है। ये हमने संक्षिप्त रूप से छोटे रूप में आपको बताया। जैसे कि ये एक सूत है, इसको 3 बार करके इसमें बल दिए जाते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसको हम लंबी प्रक्रिया के द्वारा पहले कर लेंगे। इसको आप हाथ की सहायता से बल दे सकते हैं। ये देखिए 3,
अभी हम इसको पंखे की सहायता से करेंगे। इसका नियम यह है कि सर्वप्रथम तो इसको 96 बार अपने हाथ की जो उंगलियां रहती है, ये जो भी व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है उसके स्वयं के हाथ के जो 4 अंगुल हैं, उन 4 अंगुलों में यज्ञोपवीत को 96 बार लपेटा जाता है। 96 बार ही क्यों लपेटा जाता है, इसका भी विधान शास्त्रों में कई प्रमाणों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वहाँ आप शास्त्रों में देख सकते हैं। 96 बार किस प्रकार लपेटना है आप देखिए। ये हमने सूत लिया, उसको यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 आप देख पा रहे हैं हमने उसको 96 बार लपेटा है। इसमें 3 सूत रहते हैं, त्रिगुणम देवतामयम। तो ये 3 सूत है। ये लंबे वाला सूत का जो गट्टा है, जो बीच में से कहीं से कटा हुआ नहीं है, पूरा ही है। यहाँ पर 96 हमारे हो चुके हैं। अब इसको यहाँ से तोड़ना नहीं है, वापस यहाँ से 96 बार गिनना है। तो इसको आप किसी दूसरे वस्तु में आप लपेट सकते हैं। 96 बार आपने हाथ में गिन लिया है, तो आप इसको दूसरे उसमें लपेट लीजिए, ताकि अब आपको बार बार गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 96 बार जितना इधर रहेगा उतना ही इधर आ जाएगा। हम आपको करके बताते हैं। ये देखिए, हमने मोबाइल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। हमने 2 बार इसको लपेट चुके हैं। अब तीसरी बार जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से फिर ले लेंगे तो 3 गुना हो जाएंगे। यहाँ से फिर लेंगे हम इसको, तो इसमें 3 धागे बिना कटे हुए। ये देखिए, हम मोबाइल में लपेट रहे हैं इसको। 2 धागे इसमें पहले से विराजमान है, इस वाले में ये देख पा रहे हैं। हमने मोबाइल में पहले 2 धागे हम लपेट चुके हैं, और ये तीसरा धागा वापस हम इस गट्टे में से निकाल रहे हैं। सबसे पहला धागा हमने 96 बार हाथ में लपेटा था। उस हाथ में लपेटे हुए धागे को हमने एक वस्तु में लपेटा, और फिर हमको 96 का जब प्रमाण मिल गया कि 96 इतना होता है, तो हमने उतना ही धागा दूसरी बार फिर मोबाइल में लपेटा, और फिर वापस जहाँ धागा ख़त्म हुआ वहीं से फिर प्रारंभ करके तीसरा धागा हम वापस लपेट रहे हैं। ये देखिए, हमने 3 बार इस धागे को किया है। ये गट्टे में से निकला हुआ धागा है, इसमें हम आपको बता सकते हैं। ये देखिए, ये 2 धागे जुड़ा हुआ, और ये तीसरा धागा ये यहाँ तक है। यहाँ तक ये 96 हो चुका है। ये यहाँ तक का हमारा माप था, प्रमाण था 96 बार। अब इस धागे को यहाँ से तोड़ दिया जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत में जो जिन धागों का प्रयोग किया जाता है वह सूत अखंड रहना चाहिए, तभी आपका यज्ञोपवीत भी अखंड माना जाएगा। अन्यथा वह किसी भी प्रकार प्रभावशाली नहीं रहेगा। ये देखिए, हमने इसको तोड़ दिया। ये देखिए, 3 धागे, यानी एक ही सूत को 96 बार आपने पहले लपेट लिया, फिर जहाँ तक 96 हुआ वहाँ से दूसरी बार फिर किया, फिर 96 बार लपेटा,
और फिर तीसरी बार फिर किया, फिर ये 96 बार, ये एक ही सूद है। एक बार फिर हम आपको बताएंगे हाथ में 96 बार गिन करके। ये अब ये 3 धागे हो चुके हैं, कहने को एक है लेकिन 3 है, त्रिगुण हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 और ये 96। देख पा रहे हैं हमने इसको 96 बार इसको लपेटा है। ये देखिए सबसे शुरू वाला भाग हमने आपको गिनाया था जिसमें 3 धागे थे, एक धागा अलग था, 2 धागे जुड़े हुए थे। ये देखिए इसमें भी एक धागा अलग है और ये 2 धागे ये जुड़े हुए हैं, मतलब धागा एक ही है किंतु धागा अखंड नहीं होना चाहिए। 3 धागे आप अलग अलग, कई बार कई लोग 3 गट्टे ले लेते हैं, तीनों में से एक एक धागा लिया और तीनों को एक साथ गिन करके 96 गिन लेते हैं, तो वह प्रक्रिया गलत है। वह अखंड खंडित यज्ञोपवीत माना जाता है और ये अखंड। ये देखिए 3 धागे इसमें। अब ये 3 होने के बाद में इसमें बल दिए जाते हैं, जितना ज़्यादा बल होगा उतना ज़्यादा मजबूत यज्ञोपवीत बन जाएगा। ये अब चूँकि ये 96 बार लपेटा गया है इसलिए ये बहुत लंबा यज्ञोपवीत है। इसमें बल देने के लिए कई प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे हाथ से भी घुमा घुमा करके इसमें बल दे सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए हम पंखे का उपयोग करेंगे। और पंखे का उपयोग करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार बल आए। इस प्रकार आपको बल देना है ताकि वो धागा मजबूत हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर उसमें इसी प्रकार 3 बार होगा वो। जैसा अभी हमने एक धागे को 3 बार लपेटा है उसी प्रकार फिर से वो 3 बार होगा, क्योंकि उसमें 9 देवताओं का वास रहता है। तो 3 बार पहले हो चुका है और 3 बार फिर वापस जब बल दे दिए जाएंगे तो फिर वापस ये ऐसे 3 बार हो जाएगा। देखिए जैसे ये 2 और ये 3, 2 इसमें नीचे वाले में, एक ऊपर, इस प्रकार फिर 3 हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया हम बल देने के बाद में बताएंगे, पहले हम पंखे के माध्यम से इसमें बल देंगे। ये देखिए हमने पंखे के माध्यम से इसमें बल दे रहे हैं। उधर हमने एक छोर उस तरफ पंखे में बांध दिया है, दूसरा छोर हमारे हाथों में है। इसमें 3 है, इसमें देख पा रहे हैं आप। ये देखिए 3 छोर है इसमें, तीनों में बल आ रहे हैं। ये देखिए इस माध्यम से भी आप इसमें बल दे सकते हैं। ये हम इन धागों में बल दे चुके हैं। एक धागे को 3 बार लपेटने के बाद जब उसमें बल दिया गया तो वहाँ धागा वापस इतना सा हो गया। ये पतला धागा, ये कोई दूसरा धागा नहीं है, इसमें 3 ही है। एक बार और आप देख सकते हैं। ये देखिए देख पा रहे हैं आप 3 धागे इसके अंदर। ये देखिए 3 धागे हैं, लेकिन बल देने के बाद में ये वापस 1 हो गया है। अब जिस प्रकार हमने 3 किए थे पुनः उसी प्रकार से हम इसके भी वापस 3 धागे करेंगे। 3 धागे किस प्रकार, ये ऐसे, फिर से इसको 3 बार ऐसे लपेटेंगे। और 3 बार पूरा लपेटने के बाद फिर क्या स्थिति बनती है आप देखेंगे। देखिए हमने इसको लपेट लिया है, ये 2 धागे
और ये पहला धागा। इसको लपेटने के बाद ये धागा इतना मोटा हुआ है, पहले से थोड़ा सा मोटा, किंतु ज़्यादा मोटा नहीं है। इसको हम फिर से हाथ पे लपेट लेंगे। ये देखिए, अब हमारा जो सूत्र है यज्ञ पवित्र के लिए तैयार है। यज्ञ पवित्र पुनः हम फिर से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार ये धागा इधर से गया। ये इधर से आया, ये यहाँ पर। ये देखिए, फिर ये धागा हमने वापस लिया, ये यहाँ पर, और इसको फिर से इसमें से हमने निकाला। और ये आप देख पा रहे हैं, इधर भी 3 धागे, 1 2 और ये 3, इस तरफ भी 3 धागे हैं। अब इसको, ये जो इतना लंबा धागा बचा हुआ है, इसको हम बराबर करेंगे। इसको दोनों धागे को पकड़ा हमने, और केवल हमारे जो हाथ में जो मणिबंध है वहाँ तक धागे को लिया। ये देखिए, और यहाँ पर हमने इसमें गांठ लगा दी है, जो बाद में खुल सके। ये देखिए, अब जो 3 धागे थे पहले से, उसको इस प्रकार हाथ में लिया बराबर करने के लिए। ये देखिए, इस प्रकार घुमाएंगे तो वो धागे सब बराबर हो जाएंगे। जहाँ पर हम ब्रह्म गांठ लगाने वाले हैं वो गांठ ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, ये वही बारीक धागा है जिसके द्वारा हमने एक को 96 बार लपेटा था। फिर उसी के माप से बिना काटे 3 बार किया, फिर उसमें बल दिए थे, फिर उसको 3 बार किया, तब जा कर के वापस हमने फिर 3 बार किया। पहले 3, फिर दूसरी बार 3, और अब वापस पुनः 3, 1 2 और ये 3। नवभिस्तंतुभिर्युक्तम, ये 9 तंतु इस प्रकार हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन धागों को सही कर लेंगे। ये देखिए, एक धागे को वापस ऊपर लिया, ये इस तरफ है, ये इस तरफ, इसको यहाँ से लिया, और ये देखिए, दोनों के बीच में जो बड़ा धागा है उसको इस प्रकार किया,
और यहाँ से 3 बार इसके अंदर से निकाला। 1 2 और ये 3। ये यहाँ से हम इसको खींच देंगे। ये देखो, ये यहाँ पर हमने ब्रह्म गांठ लगाई है। उसके बाद में जो नीचे वाली गांठ है, ये नीचे से गांठ लगी हुई है। ये देखिए, ये हमने इसमें ब्रह्म गांठ लगाई और ये 2 धागे बचे हुए हैं। इसमें पहले में जो बड़ा धागा है उसमें 2 गांठ लगा ली जाएगी। देखिए, बड़े वाले में 2 गांठ और छोटे वाले में 1 गांठ। इन दोनों में गठना दे दी जाएगी। और फिर इसमें दोनों को मिला करके 1 गांठ। जो बड़ा धागा है इसी को इसी के अंदर गांठ के माध्यम से छुपाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये ब्रह्म ग्रंथि लग चुकी है। ये जनेऊ आपके सामने तैयार है। जनेऊ का प्रमाण कमर तक का रहता है। कटी भाग तक आपका जनेऊ रहना चाहिए, उससे नीचे आपका जनेऊ नहीं जाना चाहिए। ये हमने आपके सामने यज्ञ पवित्र तैयार किया है पूरी विधि के साथ। हम आपको बहुत अच्छी प्रकार से तो नहीं बता पाए हैं, किंतु शुद्ध यज्ञ पवित्र का निर्माण इसी प्रकार किया जाता है। और शुद्ध यज्ञ पवित्र धारण करने से हम तेज को प्राप्त कर सकते हैं, बल को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पूर्ण विधिवत तरीके से ये देखिए, ये आपके सामने यज्ञ पवित्र तैयार है।
मेरे हाथ के 4 अंगुल से नापने पर ये यज्ञोपवीत मेरे कटी भाग तक आ रहा है। देख पा रहे हैं आप? जब मैं इसको धारण करूँगा तो ये कटी भाग से नीचे नहीं जा रहा है। जब ये दोनों साइड आएगा तो ये केवल कमर तक रहेगा। वैसे भी कमर तक ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, किंतु जब पहनने के बाद ये कटी भाग तक आ जाएगा। तो ये हमने आपको पतला वाला यज्ञोपवीत बना करके बताया है। जिन लोगों को मोटा यज्ञोपवीत धारण करने में कठिनाई आती है वो लोग पतला यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। आप ये वाला गट्टा लेकर के आइए जिसमें सूत बिल्कुल बारीक वाला सूत है। ये देख पा रहे हैं आप? ये बारीक वाला सूत है। इसके 3 बार करेंगे आप, फिर तीनों के फिर 3 करेंगे और फिर जब यज्ञोपवीत निर्माण करेंगे तब पुनः 3 हो जाएगा और 3 होने के बाद ये यज्ञोपवीत आपका इस प्रकार बन जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये यज्ञोपवीत बनाने की विधि और शुद्ध यज्ञोपवीत धारण करने का मन में अगर संकल्प आया हो तो आप इस प्रकार यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः।